नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट परीक्षा पर। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय की फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि दूसरे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों से बहुत अलग होता है। तो चलिए डालते हैं केंद्रीय विद्यालय की फीस स्ट्रक्चर पर एक नजर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो उस लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर केंद्रीय विद्यालय में आपका एडमिशन होता है किसी भी कक्षा में, तो आपको 25 रुपए देने होते हैं। अगर आपका एडमिशन किसी कारणवश री एडमिशन होता है, तो आपको उसके लिए 100 रुपए देने होते हैं। केंद्रीय विद्यालय में कुछ कक्षा में आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं केंद्रीय विद्यालय आपको ट्यूशन देगा, पर एक एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं में आपको 200 रुपए पर महीने का ये चार्ज बताया जा रहा है। कक्षा 11th और 12th कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज में आपको 300 रुपए, क्लास 11th एंड क्लास 12th साइंस बॉयज में आपको 400 रुपए फीस। और कंप्यूटर फंड जो होता है वो क्लास थर्ड के बाद आपकी कंप्यूटर फीस लगने लगती है, उसके लिए आपको 100 रुपए प्रति माह देना पड़ता है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस फीस फॉर इलेक्टिव सब्जेक्ट 11th और 12th में जब आप कंप्यूटर एज सब्जेक्ट लेते हैं, तब आपको 150 रुपए प्रति महीना का चार्ज देना पड़ता है। उसके बाद वीवीएन मतलब विद्यालय विकास निधि कक्षा 1 से 12 तक सभी बच्चों को देनी होती है, जिसकी फीस 500 रुपए होती है। आपको बताना चाहूंगा, जो ट्यूशन फीस होती है वो केवल लड़कों को देनी होती है, लड़कियों को ट्यूशन फीस माफ होती है। चलिए अब बात करते हैं कक्षा 1 to 2 तक। सबसे पहले जो केंद्रीय विद्यालय में फीस जमा होती है वो क्वार्टरली वाइज जमा होती है, यानी हर 3 महीने की फीस एक बार में जमा होती है। जब फीस जमा होती है उस वक्त जब बच्चे का एडमिशन होगा कक्षा 1 में, तो उसको 500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 3 महीने का 1500 रुपए हुआ, प्लस 25 रुपए एडमिशन फीस हुआ। तो आपको जब कक्षा 1 में बच्चे का एडमिशन होता है, तो उसे 1525 रुपए का आपका पहला भुगतान होता है। एडमिशन के बाद आपको हर 3 महीने में एक बार 1500 रुपए फीस जमा करना पड़ता है। इसके हिसाब से आपको 1 साल में कक्षा पहली और दूसरी में 6000 रुपए देने होते हैं प्रति साल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कक्षा तीसरी से लेके 8वीं तक। तो कक्षा तीसरी से लेके 8वीं तक में आपको वीवीएन तो 500 रुपए देना पड़ता है, पर कक्षा तीसरी से आपका कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपके बच्चे के लिए आपको 100 रुपए प्रति माह अतिरिक्त देने पड़ते हैं। यानी आपको 600 रुपए प्रति माह के हिसाब से 1800 रुपए हर 3 महीने में देने पड़ते हैं। यानी हर साल आपको कक्षा 3 से लेके 8 तक लगभग 7200 रुपए फीस के रूप में देने होते हैं। ये जो फीस आपको पड़ती है 1800 रुपए महीना, ये कक्षा 3 से लेके 8 तक होती है। अब बात करते हैं आगे। चलिए अब आगे देखते हैं। कक्षा 11वीं और 12वीं के साइंस छात्रों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। कक्षा 11th एंड 12th की फीस, जो ट्यूशन फीस होती है वो 400 रुपए प्रति महीना होती है फॉर साइंस स्टूडेंट्स एंड 300 रुपीज फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स। अगर क्लास 11th और 12th में कोई बच्चा कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट लेता है, तो उसे 150 रुपए प्रति महीना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको 1 महीने का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। साइंस स्टूडेंट जो बच्चा साइंस सब्जेक्ट लेता है, 500 रुपए वीवीएन प्लस 400 रुपए ट्यूशन फीस प्लस 150 रुपए कंप्यूटर फीस, यानी 1050 रुपए प्रति महीने के हिसाब से उसे तिमाही में टोटल जो रुपए देने पड़ते हैं वो होते हैं 3150। ये एक साइंस स्टूडेंट जो 11th में पढ़ रहा है उसे देना पड़ता है। 12th में भी यही फीस रहती है साइंस स्टूडेंट के बच्चे के लिए। टोटल फीस होती है जो कक्षा 11वीं और 12वीं के प्रति वर्ष में देना पड़ता है, वो होता है 1200-600 रुपए। यानी 1200-600 रुपए बच्चे को देने पड़ते हैं। और यूनिटीज के लिए थोड़ा चेंज होता है। उनको अगर वो कंप्यूटर सब्जेक्ट लेते हैं तो अलग होता है। उन्हें कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं, उन्हें मल्टीमीडिया मिलता है ज्यादातर, तो उन्हें उसके हिसाब से अलग पेमेंट फीस देनी पड़ती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। अगर किसी बच्चे का आरटी कैटेगरी के अंदर एडमिशन होता है, आरटी का कैटेगरी के अंदर एडमिशन कक्षा प्रथम में होता है, तो उस बच्चे को कक्षा पहली से लेके 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती है। उसे कोई फीस नहीं देनी होती है। उसका चालान जनरेट होता है और उसके चालान में जीरो अमाउंट लिखा होता है। उसे एक यूआईडी नंबर मिलता है, वो आगे चल के कक्षा 9वीं से लेके 12वीं में यूज होता है उसकी फीस जमा करने के लिए। और जो सिंगल गर्ल चाइल्ड यानी जिन माता पिताओं की इकलौती पुत्री होती है, उसे कक्षा 1 से लेके 12वीं तक कोई फीस नहीं देनी होती है, उसको फ्री एजुकेशन मिलती है। जो स्टूडेंट पर्सन विद फिजिकल डिफिकल्टी मतलब जो विकलांग होते हैं, उनको
वीवीएन में छूट होती है और ट्यूशन फीस भी माफ होती है, लेकिन उनको कंप्यूटर फीस देनी पड़ती है, जो अलग-अलग होती है। कक्षा तीसरी से लेके 8वीं तक ₹100 महीना, यानी उन्हें ₹300 महीना देना पड़ता है हर तिमाही में। और कक्षा 11वीं और 12वीं में अगर उन्होंने कंप्यूटर लिया है, तो उन्हें केवल ₹450 देना पड़ता है। जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स होते हैं, उनके लिए वीवीएन मतलब विद्यालय विकास निधि और ट्यूशन फीस माफ होती है। जो चिल्ड्रन ऑफ केवीएस एम्प्लॉयज होते हैं, वो ट्यूशन फीस उनके लिए माफ होती है। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे